अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी टीचर मेहरुन्निसा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल ईमान के रंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी तमाम पिछली क्लासों में मखारिज भी याद करे, कवायद भी याद करे और उनकी अदायगी भी सीखी। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम हुरूफ मद्दा सबक नंबर 7 इंशाल्लाह याद करेंगे। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। इसको हम तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी 3 इसकी वीडियो बनाएंगे। पहले हिस्से में हम इसके कवायद याद करेंगे और कवायद के साथ जितने अगर इसकी अदायगी हम सीखना चाहेंगे तो वो करेंगे, अगर टाइम हुआ तो, वीडियो अगर लंबी नहीं हुई तो। ये कि हम वीडियो छोटी इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सबक इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो ये है कि सबसे पहले इसके हम कवायद याद करेंगे। अगर कवायद में हमारी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा हो गई, तो हम सिर्फ़ कवायद ही याद करेंगे। और अगर हमारी वीडियो 10 मिनट से कम है, जैसे कि 5 मिनट में है, तो फिर इसके हम जितना सबक 2-3 लाइनें हम इसकी दोहराई भी कर लेंगे, इसकी अदायगी भी कर लेंगे। यानी हमारी वीडियो की लंबाई सिर्फ़ हम 10 मिनट की रखते हैं। तो 10 मिनट से पर अगर हमारी अदायगी भी हो जाएगी तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि हम जो है थोड़ा-थोड़ा सबक इसलिए पढ़ाते हैं कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो सब अपना-अपना कायदा खोल लीजिए। कि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जस्म कहते हैं और जिस हर्फ पे जस्म हो उसे साकिन कहते हैं। दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जस्म कहते हैं, जिस हर्फ पे जस्म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ, वाव और या। एक दफा फिर समाअत फरमा लें कि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है कि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पे जज़म हो उसे क्या कहते हैं? तो ज़ाहिर है जिस हर्फ पे जब जज़म होता है तो वो साकिन कहलाता है। वो साकिन कहलाता है, यानी जिस हर्फ पे जज़म हो तो उसे हम साकिन कहते हैं। इसी तरीके से साकिन हर्फ कैसे पढ़ा जाता है? तो अब इसका जवाब ये है कि साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो पे बताया था, वो वीडियो लाज़मी देखिएगा कि मुतहर्रिक हर्फ ऐसे पढ़ा जाता है कि उसके ऊपर या तो ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, या कोई भी हरकत हो, तो वो हर्फ मुतहर्रिक हो जाता है। अपने से पहले यानी कि मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। तो अब अलिफ, वाव, या ये कौन से हुर्फ है? तो ज़ाहिर है ये हुरूफ मद्दा है। तो हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन-कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ, वाव, या। ठीक है? अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले अब गौर से सुनें कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले, वाव साकिन बोला है मैंने। गौर से ध्यान रखिएगा कि वाव साकिन बोल रही हूँ। साकिन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जज़म है। आप लोग भी सोचते होंगे बाजी इतनी तफसील से बता रही हैं। भाई मैं तफसील से इसलिए बताती हूँ ताकि जो है हमारा एक वक़्त में एक ही ध्यान रहे। क्योंकि जब हम दोहराई करेंगे तो उस टाइम पे हमारा माइंड होता है कि भाई हम सिर्फ़ पढ़ना चाहते हैं, ये बाजी इतनी तफसील में जा रही हैं। क्योंकि देखिए अक्सर यूट्यूबर आपने देखा होगा वो कितनी पढ़ाई के दौरान ही जो है वो इतनी गहराई में चले जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि ये तो इतने डीपली जा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतनी तफसील में जा रहे हैं। हमें हमारा ध्यान बँट रहा है। तो ये है कि आपके ध्यान को एक तरफ रखने के लिए ही मैं एक अलग वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ताकि आप पहले ये अच्छे से समझ लें। जब हम अदायगी करें तो उसमें हमें बार-बार डिस्टर्ब ना होना पड़े और हमारा ध्यान एक ही तरफ रहे। तो इसलिए पहले अच्छे से समझ लें, इस वीडियो को भी लाज़मी देखें और जो दोहराई वाली है वो भी वीडियो लाज़मी देखिएगा। तो इसलिए वाव साकिन से पहले पेश होगा
تو پھر واو مدہ ہوگا اور یا ساکن. اب یہاں دیکھیں تیسرا لفظ آ رہا ہے یا ساکن. تو یا ساکن بولا ہے میں نے, وہاں واو ساکن بولا تھا اور یہاں یا ساکن ہے. تو کیونکہ یا ساکن کیوں بول رہی ہوں میں, کیونکہ یا ساکن سے پہلے یا ساکن کے اوپر جزم آ رہا ہے. جس حرف پہ جزم ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے, زیر آ رہا ہے, تو اس لیے یا مدہ ہو رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو زیر آنے سے اس وجہ سے یا مدہ ہو رہا ہے. اور یا مدہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ متحرک حرف ہے. اس سے پہلے والا جو حرف ہے با جو ہے وہ متحرک حرف ہے. کوئی بھی متحرک حرف آ جائے یعنی کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو پھر وہ مد کہلاتا ہے. اب یہاں الف میں نے بولا الف ساکن نہیں ہے, خالی الف ہے, لیکن الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مد ہو رہا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مد ہو رہا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یا مد ہو رہا ہے. اتنے تفصیل سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں, اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو کامنٹ کر کے لازمی آپ پوچھ سکتے ہو میرے سے کہ بھائی یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے, کس طریقے سے لگ رہا ہے. آپ سوال کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. تو یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہے, الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مد ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مد ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مد ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. اس میں آپ کو سوالات بھی دیے جائیں گے اور اس سوالات کے جواب آپ مجھے کامنٹ میں دیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. آپ سے دوسرا سوال ہے کہ الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا. اور آپ سے تیسرا سوال ہے کہ حروف مدہ کو کیسے پڑھیں گے. اس کا جواب بھی اسی میں موجود ہے. اس کو اچھے سے یاد کریں اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آج کا سبق آپ کو کیسا لگا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے, تو وہ یہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں اور حروف مدہ کی دہرائی کی ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ لازمی دبائیں تاکہ نیا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچ جائے, تاکہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی وہ حروف مدہ کی دہرائی ہوگی. تو اس لیے وہ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا کر نوٹیفیکیشن حاصل کر لیں. تو جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.